राधे राधे प्यारे भाइयों और बहनों। गुरुदेव की अभी की हाल ही में हुई एकांतिक वार्तालाप के अंदर गुरुदेव ने सावन के 21 दिनों का एक सबसे बड़ा रहस्य बताया। गुरुदेव ने कहा, कल्पना कीजिए यदि स्वयं माता पार्वती भगवान महादेव से यह पूछे कि पूरे वर्ष में 12 महीने आते हैं, लेकिन केवल सावन का महीना ही इतना पवित्र और चमत्कारी क्यों माना जाता है, तो महादेव क्या उत्तर देंगे? क्या सचमुच सावन में कोई ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जिसे आज भी अधिकांश लोग नहीं जानते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर सावन के वे 21 दिन कौन से हैं और ब्रह्म मुहूर्त में की जाने वाली वह कौन सी साधना है जिसे अपनाने वाला भक्त महादेव की विशेष कृपा का पात्र बन जाता है? इसी रहस्य को जानने के लिए माता पार्वती ने महादेव से जो प्रश्न किए और महादेव ने जो उत्तर दिए, वही दिव्य प्रसंग गुरुदेव ने एकांतिक वार्तालाप में बताया। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य अंत में प्रकट होगा और इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार कैलाश पर्वत पर अत्यंत शांत वातावरण था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवगण अपने अपने कार्यों में लगे थे और उसी समय माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर करोड़ों लोग सावन मास का बड़ी श्रद्धा से इंतजार करते हैं। हर ओर शिवालयों में भीड़ उमड़ पड़ती है और लोग दूर दूर से कावड़ लाकर जलाभिषेक करते हैं, व्रत रखते हैं, जप करते हैं। लेकिन ऐसा आखिर क्यों होता है? इसी जिज्ञासा के साथ माता पार्वती ने भगवान महादेव से इस रहस्य को जानने को चाहा। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, सावन केवल एक महीना नहीं है, यह मनुष्य के जीवन को भीतर से बदलने का अवसर है। यह वह समय है जब यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा, संयम, सेवा और सत्य का पालन करे तो उसका जीवन नई दिशा प्राप्त कर सकता है। सावन का वास्तविक महत्व केवल मंदिर जाने से नहीं बल्कि स्वयं को बदलने में है। लेकिन क्या केवल व्रत रखने से या केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाने से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं? यही प्रश्न माता पार्वती के मन में भी आया। महादेव ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, जल चढ़ाना श्रद्धा का प्रतीक है। केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं होती। जब तक मनुष्य अपनी वाणी को मधुर नहीं बनाता, अपने व्यापार को पवित्र नहीं करता, अपने कर्म को धर्ममय नहीं बनाता, तब तक पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान केवल हाथों से चढ़ाए गए जल को नहीं देखते, वे हृदय की भावना को देखते हैं। लेकिन यही एक ऐसा रहस्य छिपा था जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे सावन में केवल एक नियम भी पूरी श्रद्धा से निभा ले तो उसका जीवन बदल सकता है। माता पार्वती भी यही जानना चाहती थी, आखिर वह कौन सा नियम है और महादेव ने पूरे 21 दिनों का ही संकल्प क्यों बताया? 7 दिन क्यों नहीं, 11 दिन क्यों नहीं, या पूरे 30 दिन क्यों नहीं? तो ध्यान रखिए, यहीं से उस महान रहस्य की शुरुआत होती है जिसे जानने के लिए आपको अंत तक बने रहना होगा। महादेव बोले, जब कोई व्यक्ति लगातार 21 दिनों तक एक शुभ नियम का पालन करता है तो धीरे धीरे उसका मन उसी दिशा में ढलने लगता है। आलस्य कम होने लगता है, व्याचार बदलने लगते हैं, विचार बदलने लगते हैं, जीवन की दिशा बदलने लगती है और जब मन बदल जाता है तो भाग्य भी बदलने लगता है। लेकिन यह परिवर्तन केवल शब्दों से नहीं आता। इसके लिए एक विशेष समय चुना गया है। वह समय है ब्रह्म मुहूर्त। यही वह समय है जिसके रहस्य को जानने के लिए माता पार्वती भी बहुत उत्सुक थी। महादेव ने आगे बताया, ब्रह्म मुहूर्त केवल दिन का एक भाग नहीं है, यह वह समय है जब वातावरण सबसे अधिक शांत होता है, मन सबसे अधिक स्थिर होता है और आत्मा ईश्वर के सबसे निकट अनुभव करती है। जो व्यक्ति इस समय जागकर ईश्वर का स्मरण करता है, अपने भीतर झांकता है और शुभ संकल्प लेता है, उसका पूरा दिन बदल जाता है। लेकिन यहीं से एक रहस्य छिपा है जो अभी सामने नहीं आया। आखिर ब्रह्म मुहूर्त में वह कौन सी साधना करनी चाहिए जो पूरे सावन की साधना का सार मानी गई है? इसका उत्तर अभी कुछ ही देर में मिलने वाला है। इसी बीच माता पार्वती ने एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया। यदि कोई व्यक्ति पूरे सावन भर पूजा पाठ करे लेकिन उसके भीतर क्रोध, ईर्ष्या, छल और अहंकार भरा रहे तो क्या उसकी पूजा सफल मानी जाएगी? महादेव का उत्तर स्वयं देवता भी मौन रह गए। उन्होंने कहा, पूजा का वास्तविक फल तभी मिलता है जब वह मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन लाए। यदि पूजा के बाद भी व्यवहार नहीं बदला तो समझो पूजा अभी अधूरी है, क्योंकि भगवान को केवल फूल नहीं चाहिए, भगवान को बदला हुआ हृदय चाहिए। अब माता पार्वती की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने पूछा,
क्या कभी किसी साधारण मनुष्य ने केवल सावन के 21 दिनों तक इन नियमों का पालन करके अपना पूरा जीवन बदल लिया है? तो महादेव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, ऐसी ही एक सत्य घटना है जो आज भी प्रत्येक मनुष्य को यह सिखाती है कि जीवन चमत्कार से नहीं, अनुशासन, श्रद्धा, सेवा और सत्य से बदलता है। और अब मैं तुम्हें उसी युवक की कथा सुनाता हूं जिसका नाम था सोमदत्त। अवंती नगरी में रहने वाला सोमदत्त अपने वृद्ध माता पिता का इकलौता पुत्र था। एक समय उसका परिवार नगर में सम्मानित व्यापारियों में गिना जाता था, लेकिन समय का चक्र ऐसा बदला, लगातार घाटा हुआ, धन समाप्त हो गया, घर उजड़ गया और देखते ही देखते समृद्ध परिवार निर्धनता में डूब गया। अब घर की टूटी हुई दीवारें, सूना आंगन और कई कई दिनों तक न जलने वाला चूल्हा उनकी मजबूरी की कहानी कहता था। सोमदत्त दिन रात मेहनत करता, कभी मजदूरी, कभी लकड़ियां काटना, कभी दूसरों का सामान ढोना, लेकिन जितना कमाता उससे अधिक विपत्ति सामने खड़ी हो जाती। नगर के लोग उसका उपहास करने लगे। कोई कहता इसका भाग्य सो चुका है, कोई कहता भगवान की इसकी नहीं सुनते। ये बातें उसके हृदय को घायल कर देती, लेकिन वह अपनी मां के सामने कभी आंसू नहीं बहाता था। और फिर एक दिन सावन का महीना प्रारंभ हुआ। पूरा नगर शिव भक्ति में डूबा हुआ था। मंदिरों में घंटियां बज रही थी, कावड़िए जल लेकर जा रहे थे। हर ओर हर हर महादेव का उद्घोष गूंज रहा था, लेकिन सोमदत्त का मन निराशा से भरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि यही सावन उसके जीवन की दिशा बदलने वाला है। और यही वह क्षण था जब उसकी भेंट एक ऐसे दिव्य ऋषि से होने वाली थी जो उसे सावन के 21 दिनों का वह संकल्प देंगे, जिसके पीछे छिपा है वह रहस्य, जिसे जानने के लिए स्वयं माता पार्वती भी उत्सुक थी। सोमदत्त को बिल्कुल भी आभास नहीं था कि नदी किनारे जिस तेजस्वी ऋषि से उसकी भेंट हुई है वह केवल एक साधारण तपस्वी नहीं, बल्कि उसके जीवन की दिशा बदलने वाले मार्गदर्शक बनने वाले हैं। ऋषि ने उसकी आंखों में झांका। जैसे ही वे उसके भीतर छिपे हुए दुख को पढ़ चुके हों, उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन में धन की कमी नहीं है, कमी है उस अनुशासन की जो मनुष्य का भाग्य बदल देता है। सोमदत्त ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, यदि वास्तव में मेरा भाग्य बदल सकता है तो मुझे मार्ग दिखाइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। तो ऋषि मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे भीतर सच्ची श्रद्धा है तो आने वाले सावन के 21 दिनों तक 5 नियमों का पालन करो। लेकिन याद रखना, परीक्षा नियम निभाने की नहीं, स्वयं को बदलने की होगी। सोमदत्त ने बिना एक क्षण गवाए संकल्प ले लिया, लेकिन यही एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे ऋषि ने अभी भी प्रकट नहीं किया था। आखिर ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या करना था जो इन 5 नियमों का सबसे बड़ा आधार था? धैर्य रखिए, महादेव स्वयं इस रहस्य का पर्दा धीरे धीरे उठाने वाले हैं। अगली सुबह सावन का पहला ब्रह्म मुहूर्त था। बाहर तेज वर्षा हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, चारों ओर घना अंधकार था। ऐसे समय में जब अधिकांश लोग गहरी नींद में सोए रहते हैं, सोमदत्त की आंख खुली, लेकिन उसका मन तुरंत बोला, आज मत उठो, कल से शुरू कर लेना। यही वह आवाज होती है जो हर मनुष्य को उसके संकल्प से दूर करती है। कुछ क्षणों के लिए उसका मन भी डगमगाया, लेकिन अगले ही पल उसे ऋषि के शब्द याद आए, भाग्य उन्हीं का बदलता है जो अपने मन को हराना सीख जाते हैं। बस उसी क्षण बिस्तर छोड़ दिया, स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान का स्मरण करते हुए मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। कीचड़ से उसके पैर बार बार फिसल रहे थे। तेज बारिश उसके कपड़ों को भिगो चुकी थी। कांटे पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन आश्चर्य की बात थी, जितना उसका शरीर कष्ट सह रहा था उतना ही उसका मन शांत होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य अपने आराम से ऊपर उठता है तभी साधना प्रारंभ होती है। लेकिन क्या केवल मंदिर पहुंच जाना ही पर्याप्त था? तो इसका जवाब है नहीं। अभी तो वह सबसे बड़ा रहस्य आना बाकी था, जो पूरे सावन की साधना का मूल है। मंदिर पहुंचकर सोमदत्त ने शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक जल अर्पित किया। उसने आंखें बंद की और पूरे मन से भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ ही क्षणों बाद उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वर्षों से उसके भीतर जमा हुआ भय धीरे धीरे पिघलने लगा हो। उसका मन पहली बार शांत था। उसे लगा मानो महादेव उसके बहुत निकट हैं। लेकिन महादेव की कृपा का वास्तविक कारण केवल जलाभिषेक नहीं था। उसका कारण कुछ और ही था, जिसका रहस्य अभी भी छुपा हुआ था। मंदिर से बाहर निकलते ही उसकी दृष्टि एक वृद्ध भिखारी पर पड़ी।
वृद्ध कई दिनों से भूखा प्रतीत हो रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। सोमदत्त के पास उस समय केवल 2 रोटियां बची थी, जो उसकी मां ने बड़े प्रेम से उसके लिए बांध कर दी थी। उसने रोटियों की ओर देखा, फिर उस वृद्ध की ओर देखा और उसके भीतर संघर्ष शुरू हो गया। यदि वह भोजन दे देता तो स्वयं भूखा रह जाता, यदि अपने पास रखता तो उसके सामने बैठा वह वृद्ध भूखा रह जाता। कुछ क्षणों तक वह मौन खड़ा रहा, फिर अचानक उसे ऋषि का चौथा नियम याद आया, प्रतिदिन किसी एक जीव की निस्वार्थ सेवा करना। बस अगले ही क्षण उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी दोनों रोटियां उस वृद्ध के हाथों में रख दी। वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हुए कहा और आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, आज तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, तुमने अपने भाग्य का एक द्वार खोल दिया है। सोमदत्त मुस्कुरा दिया। उसे लगा यह तो केवल एक भूखे की दुआ है। उसे क्या पता था कि यह आशीर्वाद आने वाले दिनों में उसके पूरे जीवन की दिशा को बदल देगा। लेकिन यही एक रहस्य छिपा था। क्या वास्तव में महादेव किसी भूखे को भोजन कराने से इतने प्रसन्न हो जाते हैं, या इसके पीछे भी कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ है? तो उत्तर अभी नहीं, क्योंकि महादेव चाहते हैं कि पहले सोमदत्त सेवा का अर्थ समझे, फिर उसे उस दिव्य साधना का रहस्य मिले। पूरा दिन वह भूखा रहकर मेहनत करता रहा। शाम तक उसका शरीर थक चुका था। जब वह घर लौटा तो उसकी मां ने पूछा, बेटा, आज भोजन क्यों नहीं किया? तो सोमदत्त मुस्कुरा दिया। उसने अपनी सेवा का बखान नहीं किया। यही सच्ची सेवा होती है, जिसमें प्रसिद्धि की इच्छा नहीं होती। रात को जब वह विश्राम करने लगा तो उसने पूरे दिन का मन ही मन विचार किया। उसे पहली बार लगा कि वर्षों बाद उसके भीतर एक अनोखी शांति है। धन नहीं बढ़ा था, लेकिन मन समृद्ध हो गया था। उधर नगर का एक धनी साहूकार, जो वर्षों से सोमदत्त के परिवार का अपमान करता आया था, उसकी दिनचर्या पर नजर रखते हुए था। उसे पता चल चुका था कि वह युवक प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाता है और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत रहा है। साहूकार के मन में ईर्ष्या जाग उठी। उसने सोचा, यदि वह ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो एक दिन नगर में इसका सम्मान मुझसे अधिक हो जाएगा। बस उसी क्षण उसने एक षड्यंत्र रचने का निर्णय लिया। अपने सेवकों को बुलाकर उसने कहा, ऐसी परीक्षा लो कि वह अपने संकल्प से ही टूट जाए। उधर सोमदत्त इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था। उसे तो केवल इतना विश्वास था कि यदि उसने अपने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया तो चाहे कुछ भी हो, उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सावन का तीसरा दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा तूफान लेकर आने वाला है, और उसी दिन यह तय होगा कि उसका विश्वास बड़ा है या उसकी कठिनाइयां। लेकिन यहीं रुकिए, क्योंकि अब कथा के उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पहली बार सोमदत्त के सामने उसका घर, उसकी मां, उसका भविष्य और उसका संकल्प चारों एक साथ खड़े होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, महादेव उस दिव्य रहस्य की ओर संकेत करने वाले हैं जिसे माता पार्वती भी जानना चाहती थी। सावन का तीसरा दिन था। रात भर मूसलाधार बारिश हुई। आकाश में बिजली गरज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति किसी बड़ी परीक्षा की साक्षी बनने वाली हो। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त होते ही सोमदत्त की आंख स्वयं ही खुल गई। उसने महादेव का स्मरण किया। वह उठने ही वाला था कि अचानक उसके घर के बाहर घोड़ों की तेज आवाज गूंज उठी। कुछ ही क्षणों में नगर का वह धनी साहूकार अपने सेवकों के साथ द्वार पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, सोमदत्त, तुम्हारे पिता का पुराना ऋण आज सूर्यास्त तक चुका दो। यदि धन नहीं मिला तो यह घर भी मेरा होगा। यह सुनते ही उसकी वृद्ध मां की आंखों से आंसू बहने निकले। घर में भय का वातावरण फैल गया। मां कांपती हुई बोली, बेटा, आज मंदिर मत जाना, पहले घर बचा लो। बस यहीं से सोमदत्त की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। एक ओर मां का दर्द, दूसरी ओर घर का संकट, और तीसरी ओर महादेव के सामने लिया गया 21 दिनों का संकल्प। उसका मन डगमगाने लगा। लेकिन तभी उसे ऋषि की बात याद आई। संकल्प की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां तुम्हें उससे दूर ले जाना चाहे। सोमदत्त ने मां के चरण स्पर्श किए और शांत स्वर में कहा, मां, यदि आज मैं अपने संकल्प से पीछे हट गया तो जीवन भर स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। पहले महादेव के चरणों में जाऊंगा, फिर लौटकर पूरी शक्ति से प्रयास करूंगा। इतना कहकर वह वर्षा के बीच मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर लोग उसका उपवास करते रहे। कोई बोला, घर छिनने वाला है और इसे पूजा की पड़ी है। कोई बोला,
भूखे पेट भगवान नहीं, मेहनत काम आती है। लेकिन सोमदत्त किसी को उत्तर नहीं देता, क्योंकि उसका विश्वास भीतर से जाग जाता है। उसे संसार की आवाजें डिगा नहीं सकती। मंदिर पहुंचकर उसने जल अर्पित किया। उसकी प्रार्थना आज अलग थी। उसने धन नहीं मांगा, सफलता नहीं मांगी। उसने केवल इतना कहा कि हे महादेव, मुझे इतना साहस दीजिए कि मैं कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का मार्ग ना छोड़ूं। यही प्रार्थना उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। मंदिर से निकलते समय वही वृद्ध भिखारी फिर दिखाई दिया। वृद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, क्या आज भी किसी भूखे के लिए कुछ बचा है? तो सोमदत्त के पास आकर उसने केवल एक मुट्ठी चने थे जो उसकी मां ने उसके लिए रखे थे। उसने बिना सोचे समझे वह भी वृद्ध को दे दिए। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसका विश्वास भूख से बड़ा हो जाता है, उसका भविष्य भय से भी बड़ा हो जाता है। सोमदत्त ने उस वाक्य का अर्थ उस समय नहीं समझा, लेकिन महादेव समझ रहे थे कि उसका हृदय बदल चुका है। पूरे दिन वह काम की तलाश में भटकता रहा। संयोग से उसे जंगल में दुर्लभ लकड़ियां काटने का काम मिला। शाम तक उसने खूब परिश्रम किया और पहली बार अपेक्षा से अधिक मजदूरी मिली। उसने सोचा, आज कुछ धन साहूकार को दे सकूंगा। लेकिन वापस लौटते समय उसने देखा एक छोटा बालक उफनती नदी में बह रहा था। लोग किनारे पर खड़े तमाशा देख रहे थे। कोई नदी में उतरने का साहस नहीं कर रहा था। अब उसके सामने फिर दो रास्ते थे। यदि वह बालक को बचाता तो उसकी कमाई बह जाती, यदि धन बचाता तो एक मासूम की जान चली जाती। कुछ क्षणों के लिए वह समय जैसे थम सा गया हो और फिर उसे ऋषि का चौथा नियम याद आया, प्रतिदिन किसी एक जीव की निस्वार्थ सेवा करना। अगले ही पल उसने बिना अपने प्राणों की चिंता किए प्रचंड नदी में छलांग लगा दी। धारा बहुत तेज थी। उसकी मजदूरी की पोटली बह गई, लेकिन काफी संघर्ष के बाद वह उस बालक को सुरक्षित किनारे ले आया। उसे नहीं पता था कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं राजा का इकलौता पुत्र है। अगले दिन पूरा नगर नगाड़ों की आवाज से गूंज उठा। महल में घोषणा हुई कि जिस युवक ने राजकुमार के प्राण बचाए हैं, वह तुरंत दरबार में उपस्थित हो। जो लोग कल तक सोमदत्त का उपहास कर रहे थे, आज वही उसकी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन ईर्ष्यालु साहूकार अभी भी शांत नहीं बैठा। उसने झूठे गवाह तैयार किए ताकि सम्मान सोमदत्त को ना मिले। राज दरबार में राजा सिंहासन पर बैठे थे। राजकुमार ने दूर से ही सोमदत्त को पहचान लिया। वो दौड़कर आया और बोला, पिताश्री, यही वह युवक है जिसने मुझे मृत्यु से बचाया। पूरा दरबार जय घोष से गूंज उठा, लेकिन तभी झूठे गवाह आगे आए। उन्होंने कहा, महाराज, यह युवक झूठ बोल रहा है। राजा ने शांत स्वर में पूछा, सोमदत्त, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? सोमदत्त ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। यदि आपको लगता है कि मैं असत्य कह रहा हूं तो मैं बिना शिकायत लौट जाऊंगा। मैंने राजकुमार को पुरस्कार के लिए नहीं, एक प्राण बचाने के लिए बचाया था। दरबार मौन हो गया। तभी सभा के द्वार पर एक वृद्ध व्यक्ति प्रवेश करता है। सबकी दृष्टि उसकी ओर मुड़ जाती है। यही वह वृद्ध था जिसे सोमदत्त ने अपनी रोटियां खिलाई थी, जिसे अपने चने दिए थे। वृद्ध ने राजा के सामने सत्य प्रकट कर दिया और उन्होंने कहा, महाराज, इस युवक ने पहले भोजन का त्याग किया, फिर अपने धन का और अंत में अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। यही वह राज्य का सच्चा सेवक है। सत्य की विजय हुई। साहूकार का छल उजागर हो गया। राजा ने उसे दंड दिया और सोमदत्त को सम्मानित किया। लेकिन सोमदत्त ने धन के लिए नहीं मांगा। उसने कहा, यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं तो राज्य के निर्धनों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था करवा दीजिए। राजा उसकी विनम्रता से अभिभूत हो गए और उसी रात जब सोमदत्त विश्राम कर रहा था, तभी उसके द्वार पर 3 बार दस्तक हुई। द्वार खोला तो सामने वही तेजस्वी ऋषि खड़े थे, लेकिन इस बार उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। पूरा आंगन अलौकिक आभा से भर गया था। सोमदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने पूछा, गुरुदेव, आप कौन हैं? तो ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, कभी कभी ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए साधारण रूप धारण करते हैं। जिस भूखे को तुमने रोटी दी, जिस वृद्ध को तुमने चने खिलाए और जिसने आज दरबार में तुम्हारे पक्ष में सत्य कहा, वह सब मैं ही था। मैं तुम्हारे हृदय की परीक्षा ले रहा था। सोमदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वह क्षण आ चुका था जिसका माता पार्वती भी इंतजार कर रही थी। ऋषि ने कहा, याद रखना, सावन का वास्तविक रहस्य केवल जल चढ़ाने में नहीं है। वास्तविक रहस्य है अपने भीतर के अहंकार को त्यागना, आलस्य पर विजय पाना, सत्य का साथ देना, निस्वार्थ सेवा करना, प्रतिदिन आत्मचिंतन करना और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लेना।
जब कोई मनुष्य इन नियमों का अभ्यास लगातार 21 दिनों तक करता है, वह धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगता है, और जब स्वभाव बदलता है तब उसका भाग्य भी बदलने लगता है। कथा समाप्त होने पर महादेव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, अनेक लोग सावन में जल चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन जो मनुष्य इन सबके साथ अनुशासन, सेवा, करुणा, सत्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास जोड़ता है, उसी के लिए सावन वास्तव में जीवन परिवर्तन का पर्व बन जाता है। माता पार्वती ने श्रद्धा से महादेव को प्रणाम किया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि चमत्कार की परीक्षा करने से नहीं, स्वयं को बदलने का एहसास करने से होती है। ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है, और यही सावन के उस 21 दिनों का वास्तविक संदेश है। राधे राधे।